पसंद तो खोली है लेकिन रेट भी कम करे ना। देखने वाले ज्यादा आ रहे हैं, लेने वाले कम है। इनकी प्राइस बढ़ती जा रही है। आएगी पसंद तो एंजॉय करने दें आवाम को। रेट्स नहीं है, लूट मार है। 400 रुपए का गुड्डा कास्ट कर रहा है, 800 रुपए का सेल हो रहा है मार्केट में। अनलिमिटेड बजट है, अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह। टोकिया काम इनका कोई बजट नहीं होता, चाहे उधार भी लेना पड़े। यकम फरवरी से लाहौर में पतंगबाजी के सामान की खरीदो फरोख्त का आगाज हुआ। आज हम मौजूद हैं मोची गेट में। आइए चलते हैं, यहाँ मौजूद लोगों से बात करते हैं और उनकी राय आप तक पहुँचाते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो लाहौर। मैं हूँ आपकी मेजबान नूर अमानुल्लाह। हमारे साथ एक आम शहरी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें बताइए, पतंगबाजी का सामान यहाँ खरीदने आए हैं लोग, आप भी खरीदने के लिए आए हैं? नहीं, हम विज़िट करने के लिए आए हैं कि मार्केट की कंडीशन क्या है, इसकी सेल प्राइस क्या है इधर। और हम ये देख रहे हैं कि इधर ज़्यादातर जो लोग हैं ना, जिन्होंने स्टॉक करके रखा है, वो महंगे दाम बेच रहे हैं। जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं और इनकी प्राइस बढ़ती जा रही है। और अभी अंदर डोर के हवाले से आपको क्या कीमत बताई गई है? डोर की जो यहाँ पर प्राइस बताई गई है 6,000-7,000 रुपये चरखी है। तो अगर हम एज अ BBA स्टूडेंट मैंने देखा है कि अगर आप खुद बनाते हैं ना, तो ये तकरीबन 3 से 4,000 रुपये की आपको इसकी कॉस्ट पड़ती है। और ये जो सेल करते हैं वो 2,000 रुपये प्रॉफिट रख के सेल करते हैं। अच्छा, चरखी पर तो बैन लगाया गया है, क्या अंदर चरखी भी सेल हो रही है? इसकी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है अंदर की चरखी। अभी तो मैंने गुड्डे देखे हैं, काइट वगैरह जी। चरखी की भी कीमत आपको बताई गई ना, और आपने बताया कि चरखी की ये कीमत है, तो चरखी भी क्या अंदर फरोख्त हो रही है? मैंने ये लोगों से सुना है, अभी तक मैंने शॉप से नहीं पता किया क्योंकि मुझे इसका आइडिया नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए आप? ग्वाल मंडी से आए, लाहौर से। ठीक है, ग्वाल मंडी अंदरून है। क्या कहते हैं, बसंत किस तरह सेलिब्रेट करने का प्लान है? पसंद सेलिब्रेट करनी चाहिए जिस हिसाब से मरियम नवाज ने, चाहे फाइलिंग होनी चाहिए, आतलबाजी नहीं करनी चाहिए, डांस नहीं होना चाहिए, जिस बताया वैसे होनी चाहिए। पतंगबाजी के सामान के रेट्स के हवाले से क्या कहेंगे? मैं तो यही मरियम साहिबा को पैगाम देना चाहूँगा, पसंदबाजी का रेट मुनासिब वैसे अगर उन्होंने 25 साल बाद खोल दिया तो गरीब बंदा क्या खरीदा? गरीब बंदे का शौक होता है पतंगबाजी उड़ाने का, उनका काम बनता है अपना बंदे भेजे कम कीमत में बेचे, हम सब लोड लें। अगर हम अभी कीमत की बात करें तो खरीदारी के हवाले से क्या कीमत बताई गई है? कल मैं लेके आया हूँ, 1.5 तवा मुझे मिल रहा है 450 का मेरी गली में, और तवा मिल रहा है 300 रुपये का। वो तो बात नहीं खा रहे हमारे साथ, यार लेना है तो लो, नहीं लेना तो ना लो। ठीक है, आधा तवा दे रही है 130 रुपये का। ऑनलाइन भी पतंगबाजी का सामान फरोख्त हो रहा है, वहाँ के रेट्स के बारे में कुछ बताइए। ऑनलाइन तो हम ले नहीं सकते, ऑनलाइन में सारा फ्रॉड है। वहाँ पर होता कुछ और आता कुछ और है, जहाँ पर हमारे सामने लेयल में पड़ा है वो हम भी ले लेते हैं। ठीक है जी नाज़रीन, एक शहरी हमारे साथ मौजूद थे, आइए मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, यहाँ क्या करने आए हैं मोची गेट? हम इधर के रिहायशी हैं, वैसे एंजॉय कर रहे हैं बसंत को। क्या कहना चाहेंगे, मोची गेट के रिहायशी हैं, किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे बसंत को? इंशाल्लाह पूरा एंजॉय करेंगे। हमारी 8वां फ्लोर छत है, जिधर से पूरा अंदरून शहर नीचे नज़र आता है। इंशाल्लाह उधर सारे पिंडी से, डस्के से सारे दोस्त आ रहे हैं, उधर एंजॉय करेंगे सारे मिल के। बहुत शुक्रिया। और शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। कहाँ से आए हैं आप? मैं जी लाहौर से ही हूँ। अच्छा, हमें बताइए, 20 से 25 साल बाद बसंत की तैयारियां की जा रही हैं और यहाँ पर पतंगबाजी का साजो सामान भी फरोख्त हो रहा है, तो बताएं क्या रेट्स मिल रहे हैं? रेट्स के हवाले से क्या कहेंगे आप? रेट्स तो ठीक है, मुनासिब हैं, आजकल की जो महंगाई चल रही है उसके लिहाज से मुनासिब है। बाकी इसका सारा क्रेडिट जाता है CM पंजाब को, उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। फ़ौरन जो है रेमिटेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रही है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो हम उसके लिए इनका बहुत ज़्यादा थैंक यू करेंगे। अच्छा, अगर हम रेट्स की बात करें तो हमें बताइए, रेट्स आसमान से बातें कर रहे हैं, एक आम इंसान पतंगबाजी का सामान नहीं खरीद सकता, इस पर क्या कहेंगे? देखिए भाई, शौक का जो है कोई मोल तो नहीं होता, तो जिसको शौक है वो तो मना रहे हैं, और जो लोग अफोर्ड नहीं करते हैं वो कैसे मनाएंगे? वो खुद बना के उड़ा लें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं अंदरून लाहौर में बसंत के सामान की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है।
आइए मजीद लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। एक आम शहरी हमारे साथ मौजूद है जो बसंत को लेकर हमें बहुत एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम मैम। सर 25 साल बाद बसंत की सेलिब्रेशन हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैम इनको चाहिए कि थोड़ा डिस्काउंट दिया जाए हर बंदे को, जो भी है आई मीन डिस्काउंट दिया जाए इनको। इतना महंगा ना गुड़ा हो कि हर बंदा ले सकता बेचारा। मतलब कम से कम 150-250 रुपए का होना चाहिए कम से कम मैम। अभी जो आप रेट्स बता रहे हैं ये तो आपकी ख्वाहिश है, लेकिन जो रेट्स मिल रहे हैं उनके बारे में बताइए, मार्केट में क्या रेट्स मिल रहे हैं? मैडम बहुत महंगे हैं, 300, 250, 450 रेट है। ये कोई रेट तो नहीं है ना। जिस बंदे के पास पैसे नहीं होंगे वो कहाँ से उड़ाएगा मैम गुड़ा। अब डोर मिल रही 10,000 रुपये की, वो इतनी ज़्यादा डोर है ही नहीं है इंसान के लिए। वो तो कम से कम दो गज डोर है इनके पास, वो कहाँ बंदा उड़ाएगा बेचारा। कम से कम 6,000 4,000 डोर होनी चाहिए मैम। रेट कंट्रोल के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे सीएम पंजाब को? मैम उन्हें चाहिए कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे पर रहम खाएं, कभी आएगी पसंद तो एंजॉय करने दें आवाम को। अच्छा, आज से अगर हम बात करें 25 साल 20 साल पहले की बसंत, तो वो बसंत कैसी हुआ करती थी, कैसे सेलिब्रेट की जाती थी? मैम वो तो बहुत सस्ती थी हमारे लिए, वो तो महसूस ही नहीं होता हमें। वो कम से कम 10 2,000 3,000 की डोर थी मैम। तो गुड्डे थे तो मतलब कि 20-25 रुपए के गुड्डे थे। अब वही डोर 50 साल की गेम जा रही मैम। तो इनके चाहिए कोई खुदा को भी खाए हमारे लिए। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, पतंगबाजी के सामान के रेट्स आसमान से बातें कर रहे हैं, जिस पर हम देख रहे हैं शहरी परेशान नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे बसंत के सामान के हवाले से, क्या कहेंगे आप? बसंत जो है ना इस दफ़ा वो 25 साल बाद दोबारा यानी कि ओपन हुई है मार्केट में, ठीक है ना, इसलिए रश है। और जो मटेरियल है बसंत की डोर है या पतंग है, इसका रेट बहुत ज़्यादा है। खरीदा आपने अभी तक कुछ? नहीं, मुझे तो खैर शौक नहीं है, मेरी उम्र भी काफ़ी है लेकिन मुझे शौक नहीं है। बच्चों के लिए भी नहीं खरीदा? बच्चे नहीं, बच्चे मेरे नहीं, वो नहीं ऐसा काम करते। मैंने मना किया हुआ है नहीं करना ये काम। हाँ जी। ओवरऑल रेट से आप मुतमईन नजर नहीं आ रहे हमें? रेट बहुत ज़्यादा है। अगर रेट्स कम होते तो शायद आप खरीद लेते। रेट तकरीबन जो है ना वो ये देखे ना 6, 7, 8 को बसंत है, ये रेट कम होगा 7, 8 को। उससे पहले ये रेट कम नहीं होगा। इनके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है ना मार्केट में, ये जब ये कम होगा रेट, ये 2 दिन पहले ख़त्म होगा, रेट कम होगा। उससे पहले रेट नहीं कम होगा। तो रेट कंट्रोल के हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? रेट क्या कंट्रोल में जो है तकरीबन बहुत कम टाइम है। जो ये गवर्नमेंट है हमारी, इन्होंने बहुत कम टाइम में ये ओपन की है अपनी पसंद, ठीक है ना। रेट जो है ना वो अभी तकरीबन तेज़ ही होगा, क्योंकि ये माल की तैयारी में भी टाइम लगता है ना। ये डोर के बनाने में, पतंगे में बनाने में टाइम लगता है, इसलिए 1 महीने का टाइम है, ये कितना कुछ कर लेंगे। ये 3 दिन का टाइम है, 3 दिन में जितना भेजना भेज लें, उसके बाद फिर पाबंदी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कहाँ से आए आप? मैं लाहौर से, जोहर टाउन से। नजर आ रहा है बहुत ज्यादा शॉपिंग हो गई है। कितने की हुई है टोटल शॉपिंग? ये 20,000। 20,000 में क्या क्या खरीदा है? फिलहाल तो गुड्डे ली है 67। ओह, सिर्फ 20,000 में गुड़ियाँ मिली आपको? जी जी। डोर अभी अरेंज कर लेंगे, भाई हैं मेरे, उनके जिम्मे डोर थी, मेरे जिम्मे गुड्डे थे, मैंने गुड्डे परचेज कर ली। कितना बजट रखा है आपने बसंत की खरीदारी के हवाले से? फिलहाल तो इतना ही रखा है, 3 दिन है तो इंजॉय ज़्यादा करेंगे, डोर का गुडीज है वेस्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो बड़े एहतियात से इस्तेमाल करना पड़ेगा। अंदर की सूरत हाल जरा बताइए, क्या सिचुएशन है? हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा रश है, सामान थोड़ा है, खरीदार ज्यादा है, क्या कहेंगे? असल में ना बड़ा शॉर्ट पीरियड दिया था मरियम नवाज ने इजाज़त, तो उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो पाई, लेकिन कस्टमर की डिमांड ज़्यादा है, अंदर बहुत रश है, हर बंदा यही सोच के आ रहा है कि कुछ ना कुछ मैं लेके जाऊं, लेकिन रेट थोड़े ज़्यादा होने की वजह से फ़िलहाल उनकी परचेजिंग पावर नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे लगता है कि शायद रेट थोड़े से रीज़नेबल हो जाए। अगर आउट ऑफ सिटी से किसी पेशावर साइड से अगर सप्लाई आ गई तो फिर रेट लाजमी बात है नीचे होने चाहिए। बसंत की 3 दिन कैसे सेलिब्रेट करने का सोच रखा है? बच्चों के साथ ज़्यादा सेलिब्रेट करेंगे, बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं। ये जेंसी जो अब जनरेशन आई है, इन्होंने तो पसंद देखी ही नहीं थी। हमारे में 2007 में बैन हुई थी, उसके बाद अब खुली है 18 साल बाद, तो वो बड़े एक्साइटेड हैं। तो इंशाल्लाह छत पे एंजॉय करना, बारबेक्यू फैमिली के साथ गेट टुगेदर काफ़ी उसको एंजॉय करेंगे हम इंशाल्लाह। कोई छत बुक करवाई है या अपनी ही छत पर? हमारी अपनी छत है जोहर टाउन में, ट्रिपल स्टोरी, तो वही बड़ी अच्छी लोकेशन पे है, तो हम वही करेंगे। बुक करवाने के वाले तो अभी चांस नहीं है कोई। हमसायों के साथ प्लानिंग हो चुकी है पेचे लड़ाने की और इस सारी सिचुएशन की?
फ़िलहाल तो कुछ हमसाए हैं, इंशाल्लाह कंपटीशन होगा, वो भी आज परचेज़ करने आए हैं, तो इंशाल्लाह अच्छी कंपटीशन तो चलेगा। इंजॉय तो इसी तरह ही होता है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, एक आम शहरी हमारे साथ मौजूद थे, उनकी राय आपने जानी। आगे बढ़ते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो पतंगबाजी का सामान खरीद कर आ रहे हैं, बल्कि जीत कर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, कितने का आपने पतंगबाजी का सामान खरीदा है? मैंने बहुत महंगा खरीदा, आपको नहीं बता सकता। हुकूमत को चाहिए ये चीज़ें सस्ती करनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने 200 का लिया है, ये मैंने 100 का लिया है। क्यों? ये 20 का मिलता था। चाहिए कि उनको बोलें आप ये सस्ते करें। अच्छा, आप 20 का उस दौर के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं जब 20 साल पहले आप खरीदा करते थे। अब 20-25 साल बाद आई है बसंत। जी जी, तब तो रेट्स में तो तब्दीली होगी ना? हाँ होगी, लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए ना, जो बहुत ज़्यादा महंगाई है ना, कम हो लो। अच्छा, टोटल मुझे बताइए कितना खर्च किया आपने बसंत की शॉपिंग पर? रुपया खर्च कर दिया। और 20,000 में क्या क्या खरीदा है? 20,000 में मैंने 2 पिन्ने खरीदे हैं, ठीक है, और गुड्डे खरीदे हैं। सिर्फ गुड्डे कितने खरीदे हैं आपने? गुड्डे मैंने 25 गुड्डे और 2 पिन्ने, टोटल 20,000 में खरीदे हैं जी। अच्छा, आपको लगता है कि अंदर प्रोडक्शन थोड़ी है और खरीदार ज्यादा है, इस हवाले से कुछ मुश्किलात हैं? जी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। अंदर रश लगा हुआ है, लेकिन रेट उनका कब ज़्यादा दे रहे हैं। ये 200 का, ये 100 का, 250 का, 300 का, कितना रेट है? कम होना चाहिए। सन तो खोली है, लेकिन रेट भी कम करे ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे रेट्स के हवाले से? रेट ऐसा है, मैं 5,000 रुपये 6,000 रुपये घर से लेके आया था बच्चों के लिए पतंग वगैरह लेने, डोर लेने। डोर का पीना ये 5,000 रुपये का दे रहे हैं, जो एक पेचे में ख़त्म है। तो गुड़ियाँ जो 20 रुपये की गुड़ी थी, वो आज 100 रुपये की, 200 रुपये की गुड़ी मिल रही है। इसलिए मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं लिया। 5 से 6,000 रुपये आप घर से लेकर आए थे बजट, और वो महंगाई इतनी ज्यादा है, रेट्स इतने ज्यादा है कि अब आप खाली हाथ जाना पड़ रहा है। और रास्ता भी नहीं है आने का, इतना रश है, देखने वाले ज़्यादा आ रहे हैं, लेने वाले कम है, इस करके वापस ही जा रहे हैं हम भी। क्या जवाब देंगे बच्चों को घर जाकर? खाली हाथ आ गए वापस? कहेंगे भाई महंगाई बढ़ी है, बेटा लूटो और उड़ाओ। और क्या कर रहे थे, कह सकते हैं। अच्छा, जी नाज़रीन, इनका कहना है कि हम 5 से 6,000 बजट लेकर आए थे, लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा है कि अब हमें अफसोस के साथ घर खाली हाथ जाना पड़ रहा है। इस मसले पर हुकूमत की नज़र सानी की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कहाँ से आए हैं? लंदन से। हमें बताइए कितने की खरीदारी की है और कितने पैसे अब तक खर्च हो गए हैं? टोटल नहीं पता, पर हो गए हैं। ये 600 के, ये 350 के पिन्ने लगा के तकरीबन कोई 40,000। अच्छा, कितने पिन्ने खरीदे और कितनी गुड़ियाँ खरीदी? 2 पिन्ने और गुड़ियों को ये सारी आपके सामने। आपको लगता है 3 दिन के लिए 2 पिन्ने इनफ होंगे? काफी है, more than enough। नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, मैं और लूँगा। हमें बताइए बजट क्या रखा है आपने सिर्फ बसंत के लिए? कितना खर्चा करना है बसंत का? बजट नहीं है, दिल खोल के खर्चा करेंगे। अनलिमिटेड बजट है। अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं रखी है? अल्हम्दुलिल्लाह। और बताइए बसंत के 3 दिन सेलिब्रेशन कैसे होगी? पार्टीज होंगी, डिफरेंट जगह इनवाइट हुए हैं, पर पार्टी ज़्यादा है, टाइम कम है, तो डिसाइड करना पड़ेगा कहाँ पे है। टाइम का मुकाबला सख्त। अंदरून लाहौर का इंतखाब किया है या ओवरऑल लाहौर में कहीं भी जाकर? भाटी गेट। अच्छा, कौन सी छत होगी भाटी गेट की? ये अंदरून भाटी गेट में है, एक हमारी छत उनके साथ है। खुद इंतजाम किया है या दोस्तों ने किया है? नहीं, वहाँ बोला शाह है, उन्होंने इंतजाम किया है। 2-3 जगह है, तो डिपेंड चूज कर लेंगे हम जहाँ पे दिल चाहे। आपको नहीं लगता रेट्स कुछ मुनासिब होने चाहिए? मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जो उन्होंने कह दिया, पर जो पूछ रहा है मुझे, जो उनकी मैं शक्ल देख रहा हूँ, तो ऑब्वियसली रेट हाई है, लग रहा है मुझे। आप बताइए रेट्स के हवाले से आपको लगता है कुछ मुनासिब होने चाहिए? रेट मुनासिब होना चाहिए। ये 570 का दिया है एक। ये फेयर नहीं है नॉर्मल पब्लिक के लिए। नहीं है, जबकि रेट है तकरीबन 400 डेढ़ तावा का। ये जो है तावा, ये होना चाहिए मेरा ख्याल 300 का, ये 350 का दिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पतंगबाजी के सामान का रेट आसमान से बातें कर रहा है, जिस पर कुछ शहरी तो हम देख रहे हैं 40, 50, 60 हज़ार की खरीदारी करके जा रहे हैं, लेकिन
दूसरी जानिब कुछ ऐसे शहरी भी हैं जो घर से बजट ही 5 से 6 हज़ार लेकर आए थे और मजबूरन उन्हें खाली हाथ जाना पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा जी, सबसे पहले ना मैं और मेरे दोस्त सबसे पहले हम करना चाहेंगे आई बो काटा। अच्छा जी, बहुत खुशी है हमें कि मरियम नवाज ने और नून लीग ने हमें ये इतना अच्छा इवेंट था हमारा, उसको दोबारा बहाल किया। हमने अपने बचपन में गुड्डी उड़ाई हुई है और हम तब भी बड़ा इंजॉय करते थे, अब भी इंशाल्लाह बहुत इंजॉय करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये है कि ये सेफ होनी चाहिए। जो सेफ्टी मेजरमेंट है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों की जानों से बढ़ के कुछ नहीं है। उसके बाद जो अभी गुड्डी डोर का रेट है वो सुन के लोगों के ब्लड प्रेशर हाई हो रहे हैं। हम शौकीन हैं, हम आए हैं इधर, लेकिन रेट सुन के परेशान हो रहे हैं और क्वालिटी भी कंप्रोमाइज़ हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, बट मुझे ये है कि लाहौर में लोग बहुत देर बाद इतना अच्छा इवेंट बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे और फैमिलीज भी आ रही हैं। और इनकी ना क्या बजट रख दी है आपने बसंत के लिए, कितना खर्चा करना है बसंत पर? मैडम, बजट जो है ना वो हमेशा खाने पीने की चीजों का होता है। जो घर की ग्रोसरी है उसका बजट होता है। ये जो शौकिया काम है इनका कोई बजट नहीं होता, चाहे उधार भी लेना पड़े। लेकिन बात ये है कि चीज ठीक हो। अब जैसे ये शॉप्स पे रेड करते हैं, चीजों के रेट पता करते हैं, तो इनको एक कीमत देनी चाहिए कि जैसे आटा गुड्डा है, तावा गुड्डा है, 1.5 तावा गुड्डा है, उनकी ये प्राइसेस हैं। आके उनको चेक करें कि आया कि लोग इतने पे बेच रहे हैं और वो जो बेच रहा है उसकी क्वालिटी ठीक है, तो फिर ठीक है। अगर 200 का भी 400 का भी लोग लेंगे, अगर गवर्नमेंट कह दे कि हाँ ये इतने का ही है। लेकिन जैसे अब कुछ मिल रही है, अब छोटे छोटे चीज पता बिल्कुल छोटे गुड्डे जो हैं वो 60-60 रुपए के हैं और वो बनाने में मेरा 10 रुपए भी नहीं आते उसकी लागत। तो ये एक चीज इनको देखनी चाहिए। बाकी शौक है, ये शौक का कोई मोल नहीं है, शौक पूरा होगा। आप बताइए, ये जो आपने आई बो काटा बो की आवाज लगाई है, कितने सालों बाद लगाया है नारा? जी, मैंने आखिरी दफ़ा 2006 में गुड्डी उड़ाई थी और मैं बहुत छोटा था उस वक्त, लेकिन उसके बाद मुझे ये चांस दोबारा 18 साल बाद मिला है और मैं बहुत खुश हूँ। इवन कि मेरे बच्चे वो अब उस एज में कि वो गुड्डी उड़ा सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे बहुत स्टोरियाँ सुनी हैं हमारे बचपन की। तो दे वर टू एक्साइटेड और वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि जनाब हम कब इसको ये इवेंट शुरू हो और कब इसको एंजॉय कर सकें। हमें बताइए, अंदरून लाहौर का इंतखाब किया है पतंगबाजी के लिए या फिर ओवरऑल कहीं पर भी लाहौर? पूरे लाहौर में आप जहां मर्जी गुड्डी उड़ा सकते हैं और छतों पे है जो इसके SOPs हैं उसके अंदर रहते हुए पूरे लाहौर में गुड्डी उड़ सकती है। कोई ऐसा इवन के शादरा जो कि रावी की पली तरफ है वहाँ पर भी अलाउ है, वहाँ पर भी गुड्डी उड़ा सकते हैं। जिला लाहौर के अंदर गुड्डी उड़ेगी। बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ एक बात करना चाह रहा हूँ, मैं तकरीबन 2 घंटे से घूम रहा हूँ इधर। मैं अपने भतीजे के साथ आया था सामान लेने के लिए। अब रेट ही नहीं समझ आ रही, मसला भला क्या है? 600 रुपये का ये तावा 570 का दे रहे हैं, 1.5 तावा सॉरी तावा गुड्डा दे रहे हैं 400, 450, 500 रुपये का। अब मसला ये है कि एक आम आदमी फॉर एग्जांपल ये कैसे बाय करेगा? और क्वालिटी भी इतनी घटिया, मैं आपको सीधी बता रहा हूँ। कपड़ा जो कागज़ है बिल्कुल बेकार है, तीले वगैरह बिल्कुल यानी कि उड़ाने के काबिल ही नहीं है, और डोर को पकड़ें थोड़ा सा ऐसे करें तो टूट जाती है। शौक भी बनाएगा, लेकिन एक रेट लिस्ट निकालें जो गवर्नमेंट ने SOPs हमें दिए हैं, हम फॉलो करते हैं, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन रेट लिस्ट भी तो निकालें, जैसे टमाटरों का रेट निकालते हैं, सब्जी के निकालते हैं, इसका भी रेट निकालें। ये माफिया इस तरह तो लूट रहा है, हम कैसे खरीदेंगे? 2 घंटे से हम फिर रहे हैं, हम लेकिन वापस जा रहे हैं, कैसे खरीदें? हम 100 गुड्डा खरीदना है या 50 खरीदना है, हम कैसे खरीदें? रेट ही इतना ज़्यादा। पिन्ने का रेट 12,000 है, वो खुद कह रहे हैं दुकानदार कि हम पिन्ना हमसे कोई ले नहीं रहा। भाई आप रेट कम करो, हम पिन्ना ले लेते हैं। एक गुड्डे की लागत कितनी आ जाएगी? 45 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। कागज़ लेने जाते हैं स्टेशनरी मार्केट में, बुक लेने जाते हैं, कितने की कापी है? 70 रुपये की है। कागज़ सोचा है बजट के हवाले से कितना बजट है जो आपने बसंत के लिए एक तरफ लगा दिया? फॉर एग्जाम्पल मैंने 30,000 रुपये रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन 30,000 में मैं तब खर्च करूँ ना जब मुझे कुछ समझ आए कि मेरे 3 दिन गुजर जाएंगे। अब 30,000 रुपये मैं कैसे लगाऊँ? अभी मैं निकलूंगा तो 30,000 उड़ जाएगा। तकरीबन 40-50 गुड्डे लूँगा, वो भी बेकार है, 10-20 उड़ाऊंगा, बाकी जो है ना वो टूट जाने हैं, क्योंकि डोरी इतनी कच्ची है। पतंग वैसे ही नहीं है, 1.5 तावे गुड्डे वैसे ही इतने महंगे हैं। तो 600 रुपये का एक गुड्डा लेता हूँ तो 10 गुड्डे कितने के? 6,000 रुपये गुड्डे। एक पिन्ना ले लिया, वो तो खत्म, एक दिन में कहानी खत्म। 30,000 तो मेरा बजट खत्म हो गया ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम गवर्नमेंट रेट लिस्ट निकाले। अभी 6-7 फरवरी अभी आना है, तो 6-7 फरवरी से पहले एक गवर्नमेंट रेट लिस्ट निकाले कि ये गुड्डा इतने का मिलेगा, 1.5 तावा इतने का मिलेगा, इतने की आपको उड़ाने की इजाज़त है, और इतने में आप जाके बाय कर लें विद बार कोड। ये मेरी गुजारिश है बस। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहूँगा, चीज़ें जो महंगी हुई है ना, उसकी वजह ये है कि लाहौर में तो टाइम शॉर्ट था पसंद का, जो मटेरियल था ना वो अवेलेबल नहीं था। उस मटेरियल ना अवेलेबल होने की वजह से चीज़ें जो महंगी बनी, कम बनी। उन्होंने थोड़ा देर से ऑर्डर दिए कि बाहर से गुड्डे मंगवा लें,
अगर पहले ऑर्डर दिए होते ना तो ये महंगा ना होता। लाहौर में कंट्रोल सी चीज़ें बनी हैं जो कि महंगी इतनी होगी, ज़रूरत सबकी है ही नहीं। महंगाई के बायस अब आपने शॉपिंग की है या खाली आज जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मैंने कोशिश की शॉपिंग करने की, लेकिन चीज़ें इतनी कॉस्टली हैं कि आई कैंट अफोर्ड नहीं हो रहा मुझसे। लेकिन ये है कि कोशिश करें कुछ सस्ती चीज़ मिले तो हम भी लेकर जाएं, अगर नहीं मिलेंगी तो फिर कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। ये बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जहां हम आम आवाम को देख रहे हैं कि खरीदारी चल रही है पतंगबाजी के सामान की, वहीं हम देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल खाली हाथ और नाखुश अपने घरों की जानिब लौट रहे हैं, क्योंकि पतंगबाजी के सामान के रेट्स आसमान से बातें कर रहे हैं। हमारे साथ रहिए, मजीद लोगों से आगाह करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कहाँ से आए आप? मैं बटा चौक। कितनी की खरीदारी कर ली आपने? ये अभी 9,000 के लिए हैं, 20 का 9,000 की सिर्फ कितनी गुड़ियाँ? 20। ओके, और कितना प्लान है खर्च करना है आपने बसंत के ऊपर? 1 लाख रुपए। 1 लाख रख दिया साइड पर। क्या क्या होगा उस 1 लाख रुपए में? ये 40-50 ही होंगी, बाकी वो डोर वगैरह होगी। और खाने पीने के एहतमाम का बजट अलग है, वो अलग है, उस पर कितना खर्च करना है? उस पर भी लाख रुपए। और बसंत के 3 दिन सेलिब्रेट कैसे करने हैं? दोस्तों के साथ खाना पीना। और अंदरून में छत पर सेलिब्रेशन होगी या ओवरऑल लाहौर में दीगर सोसाइटीज में भी? हमारी फेज 6 में होगी। और क्या क्या होगा उस सेलिब्रेशन में? खाना पीना, दोस्तों के साथ पतंगबाजी और कोई वो साउंड वगैरह। क्या कहना चाहेंगे, ओवरऑल मैसेज क्या देना चाहेंगे रेट्स के हवाले से? रेट बहुत महंगे हैं, 450 का दिया है, पर ये इसका वो कपड़ा ये अच्छा है, कागज़ अच्छा है, बाकी महंगे है, महंगाई बहुत है, लेकिन ठीक है, चलो ये बसंत खुल गई, ये अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया। बसंत खुल गई है, ये बहुत अच्छी बात है, इस पर लाहौरी हमें खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि बसंत की सेलिब्रेशन को तकरीबन 20 से 25 साल से मिस किया जा रहा था। लेकिन आज हम देख रहे हैं जब बसंत की सेलिब्रेशन की इजाजत मिल गई है तो लाहौरियों के चेहरों पर एक अलग ही रौनक है। आगे बढ़ते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, किधर से आए आप? मैं लाहौर जलो से। अच्छा, खरीदारी के लिए आप यहाँ पतंगबाजी के सामान के रेट्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? रेट्स नहीं है, लूट मार है। आप लूट मार है, रेट्स नहीं है। ये जो चीज़ों की SOPs दी गई हैं ना, वो किसकी सहूलत के लिए हमें नहीं पता। SOPs पैदा की जाती हैं, कानून पैदा किया जाता है लोगों की आसानी के लिए, उनकी दुश्वारी के लिए नहीं। एक स्टैंप, एक बारकोड जो है वो किसी चीज़ का सलूशन नहीं है। यहाँ मोटरसाइकिल पर राड लगा देना ये सलूशन नहीं है। मार्केट की स्लम्प को कंट्रोल करना सलूशन है, वो इनसे नहीं होगा। आपको लगता है कि मार्केट में प्राइस रेट कंट्रोल नहीं हो पा रहे, इसमें हुकूमत आप नाकाम नजर आ रही है? लाजमी बात है, हुकूमत का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि रोकने वाले भी ये हैं, छूट भी देने वाले यही हैं, प्राइस को कंट्रोल भी करने वाले ये हैं, और अनकंट्रोल और डिसेबिलिटी पैदा करने वाले भी यही हैं। सारा कुछ ही नहीं के हाथ में। अभी तक आपने कितनी खरीदारी कर ली है? कोई भी नहीं। देख रहे हैं, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। 500 रुपये का एक गुड्डा है, एक टाइम का खाना पकता है, 10 बंदे खाना खाते हैं, हम गुड्डा चढ़ाएंगे, खाना पकाएंगे। मकसद तो ये चीज़ की है ना। अनाउंस कर दिया आपने, एक त्यौहार को अनाउंस कर दिया, उसको ईद की तरह त्यौहार को मनाया जा रहा है। 500 रुपये का, 700 रुपये का एक गुड्डा, एक वो कागज़ जो 30 रुपये का है, वो तीला जो 20 रुपये की कास्ट करता है, 50 रुपये का गुड्डा कास्ट कर रहा है, 800 रुपये का सेल हो रहा है मार्केट में, और लोग ले रहे हैं। जिनके पास पैसा है वो ले रहे हैं, बाकी जल रहे हैं, उनका खून जल रहा है। हम बच्चों को क्या देंगे? कुछ भी नहीं दे सकते, उनके पास वसाइल नहीं है। जिनके पास वसाइल हैं वो गरीब के मुंह पे चिपाटा मार रहे हैं। वो कह रहे हैं आप लोग इस काबिल ही नहीं हो मुल्क में रह सको, आपको किसी भी त्यौहार में, किसी भी खुशी में सेलिब्रेट करने का कोई हक नहीं है। लोगों के पास पैसे नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का बिल देने के लिए, लोगों के पास पैसे नहीं है बच्चों की फीस देने के लिए, बच्चों के पास पैसे नहीं है घर का किराया देने के लिए, और वो 10,000 रुपये का एक पिन्ना लेंगे जिसमें एक छोटे घर का बजट है, एक पूरे महीने का राशन का, वो 10,000 रुपये का एक पिन्ना लेंगे और एक गुड्डे को चढ़ाएंगे। और वो SOP कोड जो है वो हवा में, किसी को नहीं नज़र आएगा किसका है, खुद का है या गवर्नमेंट का इशू किया हुआ है। कोई मैन्युफैक्चरर, कोई डिसेबल नहीं है, हर चीज़ अनडिसेबल है। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगी? बसंत की सेलिब्रेशन जारी है। ये बसंत तो ना ही मरियम नवाज ने अच्छा नहीं करा। 1.5 करोड़ की मेरे मोहल्ले में पिकअप भर के आई है गुड्डियों की, ऐसी वो 1.5 करोड़ किसी की बच्ची की शादी पे लगा दें, किसी गरीब को दे दें जो दुआएं दे, तो अब इतनी 50 500 का 10 हज़ार का एक गुड्डा बिक रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगी आप? इस पर मैं क्या कहने चाहिए, मरियम नवाज ही जाने।
शुक्रिया जी। नाज़रीन, लोगों की मिली जुली राय से हमने आपको आगाह किया। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को प्रोग्राम बोलो लाहौर से दीजिए इजाजत। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।